बेताल पच्चीसी कहानियों के इस संग्रह में अब तक आप लोगों ने बेताल पच्चीसी कहानी की बेताल द्वारा कही गई 13 कहानियों को सुना। आज आप लोगों को 14वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। बेताल द्वारा सुनाई गई 14वीं कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। उसमें एक कमी थी, वो हमेशा पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसके इस व्यवहार से उसका पिता बड़ा दुखी रहता था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर समझ गया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। चोर ने रुककर राजा से पूछा, तुम कौन हो और इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? चोर राजा को पहचान नहीं सका। चोर के पूछने पर राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ। इस पर चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो। आओ मेरे घर चलो। दोनों चोर के घर पहुँचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए बाहर चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ यहाँ से। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और से सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उन्हें सपुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों कर जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनना था कि बेताल पुनः गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चल पड़ा, तो रास्ते में बेताल ने राजा को पुनः एक नई कथा सुनानी शुरू कर दी। मित्रों, इस कड़ी की 15वीं कहानी अब अगले भाग में, अगली कहानी में फिर मिलूंगी। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए शुभ विदा।